प्रिय बच्चों, गोगा जी मैथ क्लासेज में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग चैप्टर 1 संख्या पद्धति एक्सरसाइज 1.3 को लेकर के चर्चा करेंगे। बच्चों, इसके पहले जो लेक्चर हुए हैं उसमें हम लोगों ने संख्याओं के बारे में जो है सीखा था, संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं और उनके जो है कौन कौन सी संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, और वो संख्या रेखा पर उनका निरूपण भी हम लोग सीख चुके हैं। यानी परिमेय और परिमेय वास्तविक संख्याएं जो होती हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का मिश्रण जो होता है वास्तविक संख्याएं होती हैं। यानी वास्तविक संख्याओं के समूह में कौन सी संख्याएं होती हैं? परिमेय और अपरिमेय। परिमेय संख्याओं का निरूपण संख्या रेखा पर हम लोग जो है सीख चुके हैं। अब परिमेय और परिमेय जो संख्याएं होती हैं उसके जो है भिन्नात्मक आधार पर हमने उसमें अंतर भी जो है जान लिया था। परिमेय और परिमेय संख्याओं में अंतर क्या होते हैं? देखिए बच्चों, जैसे हम लोगों ने सीखा था 2/3, ये कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या। एक क्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या हमने बताया था बच्चों कि P/Q यानी भिन्न के रूप में लिखी जा सकने वाली सभी संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। लेकिन एक शर्त यह बताई थी, जैसे P/Q के रूप वाली संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्याएं होती हैं। लेकिन बच्चों ये शर्त बताई थी, P और PQ जो होते हैं दोनों क्या होते हैं? पूर्णांक होने चाहिए। PQ क्या होने चाहिए? पूर्णांक, चाहे वो धन पूर्णांक हो चाहे ऋण पूर्णांक हो, और शून्य पूर्णांक भी हो सकता है। लेकिन कहाँ पर? शून्य पूर्णांक P के स्थान पर हो सकता है और Q के स्थान पर शून्य पूर्णांक नहीं लिया जाएगा। तो यहाँ पर एक बात ये भी जो है हम लोगों ने सीखा था, Q ≠ 0, यानी Q के स्थान पर 0 कभी भी नहीं लिया जाएगा। तो बच्चों 2/3 क्या है? एक परिमेय संख्या। जैसे हम लिखते हैं 0/2, ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या। लेकिन कैसी परिमेय संख्या है? शून्य परिमेय संख्या। ये कैसी संख्या है बच्चों? शून्य परिमेय संख्या। 0/2 यानी 0 कहें, यदि पूछा जाए आपसे 0 कैसी संख्या है तो बच्चों क्या बताना होगा? 0 एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती है बच्चों? जो P/Q यानी भिन्न के रूप में न लिखी जा सकती हो उन्हें क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्याएं। तो परिमेय और परिमेय संख्याओं को मिला करके जो संख्याएं बनती हैं वो क्या होती हैं बच्चों? वास्तविक संख्याएं, या हम कहेंगे रियल नंबर्स। अब बच्चों बात ये आती है, परिमेय और परिमेय संख्याएं जो होती हैं इनका जो समूह होता है परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिला करके उन्हें क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्याएं। अब इनमें अंतर भी हम लोगों ने जान लिया कि भिन्न के रूप में लिखी जा सकने वाली संख्याएं परिमेय संख्याएं, जो भिन्न के रूप में ना लिखी जा सकती हो उन्हें क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्याएं। अब बच्चों हम लोग जो है बात करेंगे वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार को लेकर के। वास्तविक संख्याओं का मतलब परिमेय अपरिमेय। तो बच्चों यहाँ पर जो है परिमेय और परिमेय संख्याएं जो होती हैं उनके दशमलव प्रसार जो होते हैं उनमें अंतर हम लोग जानेंगे। यानी उनमें अंतर क्या है? परिमेय और परिमेय संख्याएं जो है, परिमेय और परिमेय संख्याएं उनके दशमलव प्रसार हम लोग जो है सीखेंगे। उनकी दशमलव प्रसार जो है उसके आधार पर दशमलव प्रसार में क्या अंतर होता है, यानी परिमेय अपरिमेय संख्याओं की परिमेय अपरिमेय संख्याओं के जो दशमलव प्रसार हैं उसमें क्या अंतर होता है, और इस अंतर के आधार पर परिमेय और परिमेय संख्याओं की पहचान जो है हम लोग करने के लिए इस अंतर का जो है क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। तो देखिए बच्चों, जैसे देखिए 10/3 यानी 10 क्या है? 3। तो इसको जो है हम लोग इसका दशमलव प्रसार सबसे पहले ज्ञात करते हैं। तो बच्चों 3 को 10 से हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो 3 तिया 9, 1 10। अब बच्चों देखिए यहाँ पर जो है पॉइंट लगाएंगे, एक 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 तिया 9, फिर 1 10, 10 पॉइंट बढ़ा चुके हैं, 0 फिर बढ़ाएंगे, 3 तिया 9 और 1, फिर 3 तिया
9, यानी कि इस तरीके से एक जो है बच्चों देखिए इसका दशमलव प्रसार जो है यानी 10/3 का 10/3 जो है इसको हम दशमलव प्रसार में लिखेंगे तो 3.3333 डॉट डॉट, यानी बहुत बार जो है जा रहा है 3 जो रिपीट हो रहा है बार बार। यदि संख्या जो है रिपीट हो रही है 3.33, तो बच्चों देखिए रिपीटेशन वाली जो संख्या होती है तो 3 कितने अंक रिपीट हो रहे हैं, केवल एक अंक रिपीट हो रहा है बार बार, तो उसके ऊपर यहाँ पर एक बार यानी एक लाइन बना देते हैं, इसका नाम बार होता है। इस तरीके से लिख सकते हैं। तो बच्चों इसमें देखिए क्या है, इसमें एक संख्या बार बार रिपीट हो रही है इधर यानी 3, और इधर शेष जो है हर स्थिति में क्या बच रहा है, 1 बच रहा है। देखिए 10 से 9 जाता है, 1 शेष बचता है। तो शेष जो बच रहा है वो क्या है, क्रम से रिपीट हो रहा है। 1 यहाँ शेष बचा था, यहाँ भी 1 बचा, यहाँ भी 1 बचा, यहाँ भी 1 बच रहा है। तो शेष क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। कौन सा अंक, केवल 1 रिपीट हो रहा है। और इधर जो है भागफल में क्या है 0.3 जो है ये बार बार 3 जो संख्या है वो बार बार रिपीट हो रही है। तो ये संख्या इधर भागफल में 3 रिपीट हो रही है, इधर शेषफल रिपीट हो रहा है। और बच्चों ये भी देखिए ये जो है भाजक है, ये डिवाइजर है ना, तो ये 3 डिवाइजर यानी भाजक है। तो भाजक से शेषफल क्या है, छोटा है। तो ऐसी संख्या जो है क्या होती है, परिमेय। दशमलव प्रसार के आधार पर हम कैसे जानेंगे ये परिमेय है, यानी कि शेषफल क्या हो, भाजक से कम है और रिपीट हो रहा है, इधर 1 अंक रिपीट हो रहा है। तो ये क्या है, परिमेय संख्या है, यानी ये अंतर है। अब देखिए बच्चों 7/8, तो 7/8 जो है यहाँ पर इसको हम डिवाइड करके देखेंगे। तो 7/8 जो है इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए बच्चों कितना आता है, 8 से जो है 7 को जब डिवाइड किया जाएगा तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे और 8 × 64, यहाँ ये बचता है हमारा 6 और ये बढ़ाएंगे 0, 8 × 7 56 और 4 60, फिर 0, 8 × 5 40। तो बच्चों देखिए यहाँ शेष क्या हो गया, 0 हो गया। यानी भाग की जो है क्या है क्रिया, भाग की क्रिया जो है कुछ चरणों के बाद उपरांत क्या हो गई, समाप्त हो गई। यानी शेष कितना आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ पर जो है देखिए शेष 0 आ गया और भाग की क्रिया क्या हो गई, समाप्त हो गई। तो ये भी जो है हम क्या कहेंगे, यानी 0.875। तो इस प्रकार की जो भिन्न होती है यानी इसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार हम कैसा कहेंगे, 0.875। भाग की क्रिया जो है कुछ चरणों के उपरांत समाप्त हो गई, यानी शेषफल 0 हो गया। तो ऐसी जिसका शेषफल 0 हो जाए, भाग की क्रिया समाप्त हो जाए, उस भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होता है, या कहें अवसानी, शांत या अवसानी। यानी इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा बच्चों, यानी दशमलव प्रसार शांत, दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। दशमलव प्रसार शांत होगा या हम कहें अवसानी होगा, अवसानी, शांत या अवसानी जो है दशमलव प्रसार है, यदि भाग की क्रिया कुछ चरणों के बाद समाप्त हो जाती है। अब आइए बच्चों एक और है 1/7। तो 1/7 है, इस पे बातचीत करेंगे। 1/7 इसके दशमलव प्रसार जो है देखते हैं। तो 7 से जब हम डिवाइड करेंगे 1 को, तो बच्चों देखिए यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, क्योंकि 1 क्या है, एक छोटा है ना और भाजक हमारा बड़ा है, तो यहाँ पॉइंट लगा करके पहले इसको भाजक से बड़ा बनाएंगे। तो 7 × 7, यहाँ बच्चों कितना आया, 3 10। अब पॉइंट बढ़ा चुके हैं, यहाँ 0, 7 × 7 = 28, यहाँ कितना आया, ये 2 आया, 28 2 30 और ये 0, 7 दूना 14 26 और फिर 0, 7 8 56, 56 4 60, 56 4 कितना हुआ, 60, फिर 0, 7 5 35 और 5 40, फिर 0, 7 6 42, 7 7 49, 1 50 और फिर बच्चों देखिए यहाँ पर जो है ये 0 आ गया
और फिर जो है हम क्या करेंगे, 7 एकन 7 3 10, फिर जो है 7 एकन 7 7 3 10, 7 चौक 28, फिर आया 2 30 0, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, यानी 7 दूना 14, 26, 7 8 56, 4 7 और 7 5 35, 5 40, 7 7 49, और फिर 1 बचता है। देखिए बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो 7 से भाग कर रहे हैं तो देखिए भाग की क्रिया लगातार ये बढ़ती जा रही है। भाग की क्रिया क्या है, इसमें लगातार बढ़ती जा रही है, भाग की ये क्रिया समाप्त नहीं हो रही है। खास बात यह है बच्चों, देखिए भाजक जो 7 है, इससे जब हमने भाग किया तो यहाँ पर क्या होता है, 14 28 57, 14 28 57, यानी इतना, ये वाला 14 28 57। फिर जो है भागफल में क्या होता है, इतने खंड की, यानी कि 1 2 3 4 5 6 अंकों का जो ये खंड है, 6 अंकों की जो ये श्रृंखला है, ये पुनः फिर क्या होने लगी, रिपीट होने लगी। फिर बच्चों यहाँ पर 1 शेष आ गया लास्ट में, फिर यही जो है, यानी ये जो खंड इतना है ये बार बार क्या होने लगा, ये रिपीट हो जाएगा। भागफल में जो है 6 अंकों की ये जो श्रृंखला है 14 28 57, ये रिपीट हो रही है। अब इधर देखिए, इधर जो है पहले शेषफल कितना आया था, यानी 10 से 7 गया था, 3 आया था, उसके बाद कितना आया था, 2 आया था, फिर कितना आया था बच्चों, 6 आया था, फिर 4, और फिर कितना 5, और तो देखिए 3 2 6 4 5, यहाँ पर बच्चों फिर क्या आया, 5, यानी 6 शेषफल जो है आ रहे हैं, शेषफल 3 आ रहा है, फिर उसके बाद कितना 2 आ रहा है, 3,2, और फिर 6 3 2 6 4 5 और 1, 3 3 6, यानी शेषफल जो है ये 3 2 6 4 5 1। और उसके बाद बच्चों फिर देखिए यहाँ से फिर पुनरावृत्ति जो है प्रारंभ हो रही है, यानी 1 आया, फिर शेषफल कितना आया है, फिर शेषफल 3 आया, और फिर 2 आया, फिर 6 आया, फिर 4 आया, और फिर कितना 5 आया, फिर 1, यानी यही जो है शेषफल, यानी कि पुनः फिर जो है 3 2 6 4 5 1, और सभी ये पुनरावृत्ति 6 अंकों का जो ये श्रृंखला है शेषफल की, ये भी क्या हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है। तो ये भी रिपीट हो रही है, इधर शेषफल की श्रृंखला 6 अंकों की, इधर भाजक में 6 अंकों की श्रृंखला रिपीट हो रही है, और ये भाग की क्रिया समाप्त नहीं हो रही है। तो इसको कहेंगे, यानी शांत तो है नहीं, इसको क्या बोलेंगे, अशांत। अशांत है और क्या है, आवर्ती है। ये क्या है बच्चों, अशांत है और आवर्ती है। अशांत आवर्ती है, यानी अशांत अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती, ये जो 1/7 है, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती। तो इसका दशमलव प्रसार जो है 1/7 का आया बच्चों 0.1428571428557। इसका दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत आवर्ती। अब देखिए यहाँ पर इसका दशमलव प्रसार कैसा था, शांत या अवसानी, क्योंकि भाग की क्रिया समाप्त हो गई थी। और इसका दशमलव प्रसार जो है 10/3, इसके दशमलव प्रसार को क्या कहेंगे, अशांत। और ये भी क्या है, आवर्ती है। अशांत है और क्या है बच्चों, अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती है इसलिए क्योंकि इसमें भी देखिए भाग की क्रिया समाप्त नहीं हो रही है। और आवर्ती का मतलब यहाँ पर पॉइंट के बाद 333 एक जो है, केवल एक अंक जो है बार बार रिपीट हो रहा है। तो हमने ये बताया इसको कैसे लिखते हैं, यानी जो अंक रिपीट हो रहा है बार बार, तो उसके ऊपर जो है उतने खंड के ऊपर एक अंक रिपीट हो रहा है, तो एक अंक के ऊपर जो है बार का निशान लगा करके लिखते हैं। यहाँ पर भी बच्चों लिख लेते हैं। देखिए कौन सा रिपीट हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है, तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे।
देखिए 0.142857, फिर 142857, तो सभी अंक रिपीट हो रहे ना 6, तो इसको डॉट डॉट इधर होता है ना, यानी कि ये भी बहुत अंक है ना, तो ऐसा है ये रिपीट हो रहे हैं, तो जितने अंक रिपीट हो रहे हैं उतने अंकों को लेकर के उसके ऊपर बार लिख देंगे, यानी 1/7 इक्वल टू 0.142857। तो बच्चों इसमें जो है 1/7 का दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत आवर्ती है, क्योंकि भाग की क्रिया समाप्त नहीं हो रही है और भागफल में 6 अंकों की श्रृंखला बार बार रिपीट हो रही है। तो और भाग जो शेषफल थे वो भाजक यानी 7 से सब क्या है, कम है। देखिए ये शेषफल है ना 3, 2, 6, 4, 5, 1, इससे क्या है, छोटे हैं, और तो इसे हम क्या कहेंगे, दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, और इसमें भाग की क्रिया समाप्त हो गई, तो इसका जो है भिन्न का दशमलव प्रसार शांत या अवसानी है, और इसमें भाग की क्रिया नहीं समाप्त हो रही है, एक अंक रिपीट हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे, अशांत है, क्योंकि भाग क्रिया समाप्त ना हो तब अशांत कहते हैं। आवर्ती का मतलब भागफल में अंक रिपीट हो रहे हैं, तो यानी बार बार आ रहे हैं, इसलिए आवर्ती है, तो अशांत आवर्ती हुई, और बीच वाली भिन्न शांत या अवसानी है, और इधर वाली जो है शांत आवर्ती है। दशमलव संख्याओं का P/Q के रूप की परिमेय संख्याओं में परिवर्तन, यानी जो दशमलव संख्याएं होती हैं बच्चों, उनको भिन्न के रूप यानी P/Q के रूप की परिमेय संख्याओं में कैसे बदला जाता है। तो देखिए नंबर 1, जब दी गई संख्या शांत प्रकृति की हो, शांत प्रकृति की मतलब जैसे कोई भिन्न दी है, दशमलव संख्याओं का दी गई दशमलव प्रसार दिया है वो शांत प्रकृति का है, तो जब दी गई संख्या शांत प्रकृति की हो उसको शांत प्रकृति कहेंगे, यानी दशमलव प्रसार दशमलव के कुछ अंकों के बाद गिनतियां समाप्त हो जाएं, भाग की क्रिया समाप्त हो जाए, उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। तो यहाँ पर देखिए 3.142678 ये शांत प्रकृति की है, क्योंकि डॉट डॉट नहीं है कि भाग की क्रिया जो है बराबर बढ़ती गई, यहाँ जो है लास्ट वाला अंक पता नहीं, यहाँ पर लास्ट का अंक क्लियर है 8 है, तो ये शांत प्रकृति की है। और नंबर 2 जो है, नंबर 2 होगा अशांत प्रकृति की, यानी अनवसानी आवर्ती जो है दशमलव प्रसार हो, यानी अशांत, क्या कहेंगे बच्चों, अशांत, तब जो है उसको परिमेय संख्या ने P/Q के रूप में कैसे बदलते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है 3.3333 डॉट डॉट, ये इस प्रकार का दशमलव प्रसार क्या बोला जाता है, अशांत आवर्ती, शुद्ध अशांत आवर्ती कह सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद यानी कि यहाँ पर 3.33 शुद्ध नहीं, मिश्र जो है अशांत आवर्ती है, क्योंकि 3 भी है और इधर पॉइंट के बाद में 3 रिपीट हो रहा है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर जो है दिखाइए कि 3.142678 एक परिमेय संख्या है, क्या है, एक परिमेय संख्या है, अथवा 3.142678 को P/Q के रूप में सरलतम रूप में लिखिए, जहां PQ पूर्णांक है, Q नॉट इक्वल 0 है। तो बच्चों देखिए इसका क्या तरीका है, जो 3.142678 क्या है, 78 एक परिमेय संख्या है। तो देखिए इसको जो है, इस परिमेय संख्या को एक परिमेय संख्या है, अथवा यानी इतने को P/Q के रूप में सरलतम रूप में लिखिए। तो बच्चों देखिए इसका दशमलव प्रसार की जो संख्या दी है, इसको हम क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे, दशमलव के नीचे 1 बढ़ाया जाता है, 1 बढ़ाया, जितने अंक हैं बाद में उतने शून्य, यानी 1 2 3 4 5 6 अंक हैं, कितने अंक हैं, 6, 1 2 3 4 5 6, तो 6 शून्य बढ़ाए। अब दशमलव के नीचे 1, जितने अंक हो उतने शून्य, तो इतना बढ़ाया। अब बच्चों देखिए ये P/Q का रूप तो हो गया, यानी ये क्या है, P/Q का तो रूप है, लेकिन P और Q में कोई उभयनिष्ठ गिनती नहीं होनी चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पर 4/6 है, तो इसमें क्या उभयनिष्ठ है, इसमें उभयनिष्ठ ये है 2 दूना 4 और 2 3 6, तो देखिए 2 2 कैंसिल हो गया, 2/3 आया, इसको हम परिमेय संख्या का रूप देंगे, यानी ये भी परिमेय संख्या का रूप है 2/3 का, लेकिन ये परिमेय संख्या जो है हम इसको परिमेय संख्या कहेंगे, एक रूप है 2/3 का, ठीक, समतुल्य रूप है। तो अभीष्ट परिमेय संख्या हम इसको नाम देंगे 2/3, जिसमें कुछ भी अंश हर में कॉमन ना हो, केवल कॉमन होना चाहिए कितना, 1,
केवल जो है आंसर में 1 गुणा में होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, अब इसके लास्ट का अंक 8 है, 8 और यहाँ पर 0 है, तो ये 2 से भिन्न कट जाएगी। देखिए 2 से इसको कैंसिल करिए, 2 एकन 2, 2 एकन 2 और 1 3, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 2 एकन 2, 2 तियाँ 6 और 2 तियाँ 6, 2 नाम 18 बच्चों। यहाँ पर देखिए 2 नाम 18, 2 तियाँ 6, 1 7, 2 तियाँ 6, 2 एकन 2, 2 सत्ती 14 और 2 पंचे 10, 11, 2 एकन 2, 1 3, इतना आया बच्चों। यहाँ पर देखिए 2 पंचे 10, 0 0 0 0 यानी 3 2 5। तो अब बच्चों आया ये 15 71 339 अपान 5000, इतना आया। तो यानी यहाँ पर देखिए अब इसमें कुछ भी नहीं कॉमन है, केवल कॉमन है तो कॉमन है कितना 1, क्योंकि ये 3 से नहीं कटेगी। देखिए 5 1 6, 6 और 8 से 14, 14 3 17, 3 20 और 9 29, यानी 29 3 से विभाजित नहीं होगा, इसलिए 3 से भी नहीं कटेगा, 2 से तो कटेगी नहीं। तो ये जो आई P बटा Q का रूप है। क्या है? प्रश्न ने कहा था कि दिखाइए कि इतना एक परिमेय संख्या है, तो ये क्या हो गया? ये जो है P बटा Q के रूप में है। इसलिए हम क्या कहेंगे, ये जो थी दी गई इस दशमलव संख्या का प्रसार यानी 3.142678 एक क्या है? परिमेय संख्या। एक क्या है बच्चों? परिमेय संख्या। तो बच्चों आइए अब हम लोग जो है अगला एग्जाम्पल नंबर 7 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7, दिखाइए कि 0.333 डॉट डॉट इज इक्वल टू 0.3 बार को P अपान Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q नॉट इक्वल 0। तो बच्चों ध्यान दीजिए, ये जो है कह रहा है कि इसको P अपान Q के रूप में दिखाइए। तो P अपान Q के रूप में हमें चेंज करना है यानी कि बदलना है। तो देखिए इसको मान लेते हैं, माना x इज इक्वल टू 0.3 बार, यानी जिसे हमें 0.333 को जो है हमने बताया था कि 0.3 बार लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद में एक ही अंक बार बार रिपीट हो रहा है 333, तो एक अंक रिपीट हो रहा है तो उसी के ऊपर बार का निशान लगा करके उसको लिखा जा सकता है। तो माना x इज इक्वल टू 0.3 बार। अब P अपान Q के रूप में हमें चेंज करना है। तो देखिए बच्चों क्या तरीका है इसका, 0.3 बार का मतलब एक ही अंक बार बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर 3 ये हमने लिख लिया। अब इधर हम लोगों ने क्या माना है, x के बराबर, इसको इक्वेशन नंबर 1 यानी कि समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। बच्चों इसमें जो है 10 से मल्टीप्लाई करिए, यानी इसी में 10 से क्या करिए, दोनों तरफ जो है मल्टीप्लाई करिए। लिखिए 10 से गुणा करने पर 10 से दोनों तरफ 10 से दोनों तरफ गुणा करने पर तो देखिए बच्चों जब 10 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 से x इज इक्वल टू 10 से जब गुणा करेंगे बच्चों तो ये पॉइंट कहाँ पर, यहाँ पर है। अब एक अंक उधर और जो है खिसक जाएगा, तो 3.33333 और डॉट डॉट समीकरण नंबर कितना हुआ बच्चों, 2 हुआ। अब देखिए पॉइंट के बाद, यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 यानी एक अंक रिपीट हो रहा है वही बार बार। पॉइंट के बाद यहाँ पर भी एक अंक 3 बार बार रिपीट हो रहा है, तब इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा देंगे। तो समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटाएंगे, लिखेंगे समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर तो समीकरण 2 इसका बायां पक्ष क्या है बच्चों, 10x, ये x है, तो 10x माइनस x इज इक्वल टू, इधर आइए बच्चों हम बताते हैं कैसे घटाया जाएगा। 3.33333 डॉट डॉट, और इससे किसको घटाना है, माइनस ये वाला, यानी कि
3 3 3 3 3 3 3 और डॉट डॉट। देखिए बच्चों कैसे घटाया जाता है 3.33 से, यहाँ पर देखिए 3.3333 डॉट डॉट। अब ये घटाना क्या है, ये तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे 33333 और डॉट डॉट। यहाँ पर जब घटाएंगे तो पॉइंट के बाद में सब 3 है ना, तो इस 3 से इसको घटाए, ये 0 ये 0 ये 0, इधर भी बहुत 3 है 0, ये 0 ये 0 पॉइंट, और ये 3.00 है 3.000। तो देखिए ये आया 10x से 1x गया 9x, 9x इज इक्वल टू 3.00000 डॉट डॉट। तो 9x इज इक्वल टू बच्चों 3 पॉइंट के बाद में चाहे जितने शून्य हो उसका कोई मतलब नहीं होता है, तो केवल 3 लिखेंगे और x इज इक्वल टू 3/9, ये 9 नीचे आ जाएगा, 3 3 1 3 3 3 9, x इज इक्वल टू 1/3। तो बच्चों देखिए x इज इक्वल टू 1/3 आया। अपना x था क्या, x का मान क्या था गिनती में 0.3 बार, यानी x किसके बराबर था 0.3 बार के। तो इसी को हमें किस में बदलना था, कह रहा था 0.3 बार है, इसको p/q के रूप में चेंज करिए। तो 0.3 बार जो है क्या निकल करके आया 1/3। ये क्या कैसा रूप है, p/q का रूप, इसी रूप में चेंज करना था, यानी p/q का रूप। तो बच्चों यही क्या हुआ, आंसर आ गया, यानी 1/3। तो यहाँ पर जो है बच्चों हम लोगों ने इस तरीके से इसको करने का प्रयास किया। अब बच्चों अगले लेक्चर में हम लोग कुछ एग्जाम्पल नंबर 8 और आगे जितने एग्जाम्पल हैं 1.3 एक्सरसाइज में, वो शेष एग्जाम्पल जो है अगले लेक्चर में देखेंगे।